ध्यान दीजिए, कोरिन्थी में चर्च की स्थापना के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया था। कलीसिया स्थापन करने के लिए परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया था? किसको इस्तेमाल किया था? पौलुस को इस्तेमाल किया था। ऐसे स्वभाव को संगति रखने के लिए, शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया था। किसको? पौलुस। कहां? कोरिन्थी एक जगह का नाम है, जैसे हम दलकी गांव का नाम है। हालेलुया। नहीं समझते होंगे कि जो कोरिन्थी है ना, एक जगह का नाम है। हालेलुया। तो उस जगह में कलीसिया स्थापन करने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया था। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का सत्य बातों को बताने के लिए पौलुस को उस जगह में परमेश्वर उस कोरिन्थी गांव में उसको इस्तेमाल किया था। हालेलुया। तो देखिए, अभी ऐसे देखिए, ऐसे चर्च खड़ा करने के लिए पौलुस को कोरिन्थी में, ये कोरिन्थी का कलीसिया को पहला पौलुस को इस्तेमाल परमेश्वर ने किया था कि जा बेटा, मेरा सत्य को कोरिन्थी गांव में तुम क्या कर, बता और सिखा। हालेलुया। बता और सिखा। तो देखिए, वचन है, यहाँ वचन है, तुम्हें नहीं पढ़वाऊंगा। प्रेरितों के काम 18:1 से 18 में देखेंगे तो ये पौलुस कोरिन्थी में जाकर क्या क्या बताया, क्या क्या सिखाया, ये सारे विषय को पाएंगे। तो देखिए अभी, अच्छा यहाँ से हम शुरू करते हैं ना। तो देखिए, ये जो लिखा है उसको, ये वचन नहीं है, तो कहता है उसके वहां से चले जाने के बाद वहां के मसीहों में से ऐसी शिक्षा और रीति रिवाज प्रचलित हुए। किसका चले जाने के बाद? पौलुस के चले जाने के बाद। कहां से? कोरिन्थी गांव से शिक्षा सिखाया, सब स्थापन किया कि परमेश्वर का बेटा यीशु ही क्या है? प्रभु है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सारे विषय को सिखाया। यीशु ने इंसान जात के लिए, पाप के लिए मर गया और तीसरा दिन वो फिर से जिंदा हुआ, और वही परमेश्वर का बेटा परमेश्वर के पास जाकर बहने और बेटा। तो ऐसा सीखा। तो देखिए, इस जगह में क्या लिखा जाता है? उसके वहां से चले जाने के बाद। ये वचन नहीं है, कुछ बातें हैं, इसको वचन ये है, लेकिन वचन में नहीं रखा हूँ आपको पढ़ने के लिए। जब पौलुस ने जब कलीसिया स्थापन किया तो इसमें हम पाएंगे वचन, इस वचन में पाएंगे ऐसा वो किया उसने। तो कहते हैं पौलुस के चले जाने के बाद वहां, कहां? कोरिन्थी गांव में वहां के मसीहों में ऐसी शिक्षा और रीति रिवाज प्रचलित हुए। ये कोरिन्थी है ना, तो ये कोरिन्थी में कलीसिया के लिए पौलुस क्या लिखा? चिट्ठी। अब तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या समझेंगे? क्या कहता है? कोरिन्थी कलीसिया के लिए जब चले जाने के बाद, किसका चले जाने के बाद? पौलुस का कोरिन्थी कलीसिया से चले जाने के बाद, दूसरा जगह चले जाने के बाद उसके देखिए, तो वहां के मसीहों में ऐसी शिक्षा और रीति रिवाज प्रचलित हुए। चले जाने के बाद, किसका चले जाने के बाद? पौलुस का चले जाने के बाद वहां का जो मसीह थे, वहां का जो यीशु को जाने थे, तो रीति रिवाज शिक्षा, ऐसा शिक्षा और रीति रिवाज प्रचलित हुए। मसीह समझ में ऐसा शिक्षा को सिखाया जा रहा था जो मसीह के सुसमाचार के विरोध में थे। लोग तमाम अशुद्धता और पापों में शिकार हो चुके थे। हालेलुया। अब देखिए, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चले जाऊंगा दूसरा, जिस शिक्षा को मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस शिक्षा को मैंने स्थापन किया कलीसिया, आज मैं दूसरा जगह चले गया, तो यहाँ तो विश्वासी हैं, तो रीति रिवाज को प्रचलित कर देंगे।
क्रिसमस मनाएंगे, गुड फ्राइडे मनाएंगे, पाम संडे जब यीशु जीवित हुआ, शुक्रवार को मारा, रविवार दिन को जिंदा हुआ, ये सारे विषय माने कपूर पूजा करेंगे। ऐसे सबको क्या करते हैं वो मसीह जब पौलुस के चले जाने के बाद कलीसिया में प्रचलित कर दिया, वो कह दिया, ऐलान कर दिया, चलता है, होता है, करते हैं, ऐसा प्रचलित कर दिया। तो कहते हैं जो मसीह के सुसमाचार के विरोध में थे लोग तमाम अशुद्धता और पापों से शिकार हो चुके थे। अब देखिए चर्च का नुकसान हो रहा था, पौलुस नहीं है कुरिन्थ में, सिखाकर वो दूसरा जगह चला गया है और चर्च का नुकसान हो रहा था। इन सब बातों में सुधार लाने के लिए पौलुस ने क्या लिखा? पत्र लिखा। हालेलुया। पौलुस को कहीं से भी क्या लगा कि कुरिन्थ कलीसिया में क्या चल रहा है? गड़बड़ चल रहा है। इसीलिए पौलुस ने, मैंने क्या लिखा जगह में, चर्च का नुकसान हो रहा था। इन सब बातों में सुधार लाने के लिए पौलुस ने पत्र लिखा, लेटर लिखा। किसके पास भेजने के लिए? कुरिन्थ कलीसिया के पास भेजने के लिए लेटर लिखा पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। खुद मौजूद नहीं है। जो कौन सा? पहला कुरिन्थ 14 उसका 2 में जब लेटर लिख रहा है खुद। अच्छा ठीक है, आप यहाँ हैं, मुझे आपको कुछ कहना है, मैं भी दलकी का हूँ, आप भी दल का, क्या मेरे लिए आप लेटर लिखेंगे? लेटर भेजेंगे? लेटर भेजेंगे क्या? तो ये दूर में था। कौन? पौलुस दूर में था और इसको पता लगा कि कुरिन्थ में जो शिक्षा मैंने सिखाया था उसके विपरीत वो मसीह जा रहे हैं। भाषा तो अन्य भाषा में हमने आऊंगा उस वचन में। तो कहते हैं कि ये व्यक्ति उसको सुधार लाने के लिए, इन सब बातों में सुधार लाने के लिए पौलुस ने लेटर भेजा कुरिन्थ कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं ना? उसमें मौजूद नहीं है। हम जब लेटर लिखते हैं ना, हम दूर जगह में रहते हैं तब हम लेटर लिख कर भेजते हैं कि पिता माता मेरा प्रणाम, की जो कोई जैसे लेटर में आप लिखते हैं, हाँ कि नहीं? ऐसा। लेकिन आज तो मोबाइल हो गया, हाँ कि नहीं? तुरंत फोन करता। अगर उस टाइम मोबाइल होता तो मोबाइल में बातें करता, लेकिन ऐसा सुविधा नहीं था क्योंकि लेटर ही चल रहा था। इसलिए लेटर लिखा कुरिन्थ कलीसिया को क्योंकि गड़बड़ी चल रहा है। लेटर क्या था? उसने विश्वासियों से पवित्र जीवन जीने, देखिए क्या लिखा लेटर में, उसने विश्वासियों से पवित्र जीवन जीने, परमेश्वर की उपासना एवं सेवा करने का निवेदन किया, अनुरोध किया। हालेलुया। और इन सब बातों से बढ़कर उसने चाहा कि वे प्रेम का जीवन जिए। और पहला कुरिन्थ 13 अध्याय से 1 से पढ़ेंगे, उसमें प्रेम का विषय में लिखा गया। या मैं स्वर्गीय भाषा का बोलिया बनूं या मैं भविष्य बड़ी कर सकूं, लेकिन मैं प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ के समान हो। तो ये सारे विषय इसमें लिखा गया है। तो आगे देखिए आ गया वचन आया, पहला कुरिन्थ 14 उसका 2। इसमें गड़बड़ी करते हैं क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, तो स्पष्ट लिखा है कि नहीं? अन्य भाषा, जैसे कि उस दिन पेंटिकोस्ट के दिन जब ये लोग बातें कर रहे थे, वो क्या अन्य भाषा, मेदी भाषा, अरबी भाषा में क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। तो कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि ये भेद की बातें आत्मा में हो